एक तो माननीय मोदी जी ने जितनी भी देश में गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई, उनके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अधिकांश योजनाओं में पहले नंबर पे। तो उसका इतना अधिक महिलाओं में पॉपुलैरिटी थी, या महिलाओं को लगा कि इससे हमारे जीवन में काफ़ी एक सुविधा हुई है, सशक्तिकरण हुआ है, और इसलिए 75% लगभग वोट बहनों का हम लोगों को मिला। भैया और राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत और खुरई में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान में मंत्री भूपेंद्र सिंह जी की प्रचंड जीत के बाद आज भूपेंद्र सिंह जी हमारे संग हैं। मंत्री जी, जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए पूरे प्रदेश स्तर पे, इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? देखिए, बिल्कुल उम्मीद थी, और हम लोग हमेशा इस बात को कहते थे कि बहुत ऐतिहासिक और आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। आप पुरानी कोई भी वाइट देख लो, तो हम लोग कोई इसलिए नहीं कहते थे कि कोई बड़बोलापन था या उसके पीछे। मुख्य रूप से जो जनता के बीच में जब जाते थे और जिस तरह से रिस्पांस आता था, तो चाहे एक विधानसभा हो, तासीर तो सबकी वही होती है। तो उससे समझ में आता था कि बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और सरकार बनने वाली है, और वैसे ही परिणाम आए। लेकिन जिस तरीके से बुंदेलखंड में जो है 26 में से 21 सीटें, पिछले चुनाव से भी और बेहतर परिणाम बुंदेलखंड वैसे भी भाजपा को गढ़ है, तो बुंदेलखंड में भी इतनी बड़ी जीत के का आप बड़े कारण मान रहे हैं? नहीं, देखिए, वैसे तो सभी जगह सभी संभागों में इसी तरह की जीत हुई है। बुंदेलखंड में भी सीट, बाकी जगह भी सब जगह सीट बढ़ी हैं, और उसमें मुख्य रूप से जो गरीब कल्याण की योजना है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। एक तो माननीय मोदी जी ने जितनी भी देश में गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई, उनके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अधिकांश योजनाओं में पहले नंबर पे। एक तो उसका लाभ मिला। दूसरा, जो हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में, और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, और उसमें भी सबसे पॉपुलर हमारी जो स्कीम है वर्तमान में, वो लाडली बहना। तो उसका इतना अधिक महिलाओं में पॉपुलैरिटी थी, या महिलाओं को लगा कि इससे हमारे जीवन में काफ़ी एक सुविधा हुई है, सशक्तिकरण हुआ है, और इसलिए 75% लगभग वोट बहनों का हम लोगों को मिला। तो मोटे तौर पर जो मोदी जी की लोकप्रियता है देश में, उसका लाभ, और मध्य प्रदेश में जो माननीय शिवराज जी की लोकप्रियता, और दूसरा मोदी जी के मामले में एक विश्वास लोगों के मन में है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज जी के मामले में लोगों के मन में विश्वास है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। और ये सबसे बड़ी राजनीति में पूंजी होती है कि नेता के प्रति जनता का विश्वास हो, तभी आपकी कोई बात लोग मानते हैं। कांग्रेस के प्रति किसी के मन में कोई विश्वास था नहीं, चूँकि हमारे नेताओं के प्रति, हमारी सरकार के प्रति लोगों के मन में विश्वास था कि ये जो कह रहे हैं वो करेंगे और कर रहे हैं, और इसीलिए उसका एक व्यापक जन समर्थन हम लोगों को मिला। और न केवल गरीब कल्याण की योजनाएं, बाकी भी हम विकास की दृष्टि से देखें, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। आज चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जो काम हुआ है, कोई एक काम अकेले से आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो आपने सब क्षेत्रों में काम किया है, तो वो भी एक इसके पीछे बड़ा कारण।
कोई बड़ा कारण है सागर जिला में जो खास तौर से भाजपा की रणनीति थी, आप उनमें बड़ा अहम योगदान आपको रहो। देवरी और बंडा खास तौर से 2 सीटें जो कांग्रेस के पास आती, की तरीके की रणनीति पे आप लोगों ने काम करे। देवरी में तो आप कांग्रेस से ब्रज बिहारी पटेल को आप ही खुद ही ले आए, और इकला बंडा में भी टिकट को जो चीज़ें थी, इन 2 सीटों पे कैसे बढ़ो काम? नहीं देखिए, उसका सीधा कारण है कि हम दोनों जगह गए थे और हमने यही कहा कार्यकर्ताओं की बैठक की, और उसमें यही कहा कि हमें सिर्फ हमारी सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनको लेकर बूथ बूथ पे हम लोगों को जाना है, और बूथ बूथ पे एक एक मतदाता को ये बात समझाने की कोशिश करना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोगों को क्या लाभ है। उसमें हम लोग सफल हुए, और इसीलिए इतना बड़ा जन समर्थन, चाहे देवरी हो चाहे बंडा हो, हम लोग लगभग 30-30 हज़ार से वोटों से जीते हैं। तो उसका बड़ा कारण यही था कि जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं थी, विकास था, वो सब समझाने में हम लोग सफल हुए। खुरई को लेकर आपकी विधानसभा बात करेंगे। लगातार आप 3 चुनाव से आपकी लीड लगातार बढ़ रही, बार तो लगभग 50,000 के आसपास तक पहुँचे। जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी घोषणा हुई उस दिन लग गया तो मामला एक तरफा है, लेकिन लीड को लेकर कितनी उम्मीद आपको आती? नहीं, हमें पहले दिन से विश्वास था, और कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता कई बार वहाँ पर गए और जिस तरह से चीज़ों को गलत तरह से प्रचार करने का काम किया, और हमें ये लगता था कि जिस तरह से हमने काम किया है और उस काम का लाभ, उस काम पे जनता का विश्वास है। और हमारे यहाँ का चुनाव जो लोग भी गए हैं देखा होगा कि जनता ने हमारे यहाँ चुनाव लड़ा। हम तो पूरे बाकी ज़िले में या बाकी जगह हम चुनाव में सब जगह गए, पर हमारे यहाँ चुनाव पूरा जनता ने लड़ा। और जब जनता चुनाव लड़ने लगे तो आप ये मानकर चलिए कि दुनिया की कोई ताकत आपको चुनाव नहीं हरा सकती, और इसलिए जनता ने चुनाव लड़ा, इसलिए परिणाम आए। ये चुनाव में आपके पुत्र अभिराज भी सक्रिय भूमिका में दिखे, कम उम्र होने के बाद भी उनकी एक अपनी लोकप्रियता बनी। एक पिता के नाते आप खुश हैं? नहीं देखिए, हर माता पिता का एक सपना होता है कि बच्चे किसी भी फील्ड में जाएं पर संस्कारित हों, चरित्रवान हों, और मुझे इस बात की खुशी है या कृपा है ईश्वर की कि बच्चे संस्कारित भी हैं और चरित्रवान भी हैं, और यही जीवन की पूंजी हर माता पिता की होती है। तो बाकी तो जिस फील्ड में भी वो जाएंगे ये आगे का विषय है, पर कम उम्र में भी जो संस्कार हैं वो उसको निश्चित रूप से लोगों ने अच्छा माना। आखिरी सवाल, खुरई में विकास के बहुत सारे आपने काम करे लंबे समय से, 10 साल से। अब खुरई में जब सब कुछ होगा अब बचे का है? नहीं, बहुत काम है। देखिए, विकास कभी एक बार में पूरा होने वाला काम नहीं है। विकास तो इतना है कि आप जितना करो उतना ही कम है, तो इसलिए काम तो बहुत है। बाकी अभी हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, बाकी और अनेक प्रकार की कई चीज़ें हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, पानी लोगों के खेत तक घर तक पहुँचाना है। अभी बहुत काम बाकी है और अब वो करेंगे। बहुत काम बाकी है, फिर सब काम करे जो हैं। खुरई से चुनाव जीते भूपेंद्र सिंह, और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।